नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर पहले मैंने एक इन्वेस्टमेंट समिट में देखा हूं, अफसर तो वही देखे, मुख्यमंत्री बदल गए थे। ये हमारी लोकसभा लोकतंत्र की तासीर, अफसर वही थे, मुख्यमंत्री बदल गए थे। मैंने इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में देखा था। वहां एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इन्वेस्टमेंट समिट है उत्तर प्रदेश की, आप दिल्ली में काहे को कर रहे हो? अखिलेश जी नए नए थे, उन्होंने कहा वहां कानून और व्यवस्था के कारण सब लोग आना नहीं चाहते, इसलिए हम दिल्ली चले आए। अरे भले आदमी, कानून और व्यवस्था के कारण लखनऊ कोई आना नहीं चाहता तो अपने रुपये लगाकर इंडस्ट्री कैसे वहां लगाएगा, ये तो पहला समझो। हमने यही इन्वेस्टमेंट समिट करा, 4.68 लाख करोड़ के एमओयू किए, और इसमें से मैं ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आया था। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दी। मैं इसमें सरकारी योजनाओं को नहीं गिनता। 44,000 की केंद्र बेतवा योजना बनेगी, या एक्सप्रेसवे बनेंगे, मेट्रो बनेंगे, ये सब नहीं गिनता। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया है और 6,800 का निर्माण कार्याधीन है। जिस राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न हो, वो राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता। मैं तो उत्तर प्रदेश के ब्लॉक लेवल पर इसके भी नीचे जाता हूं। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि भाई पहले बिजली आती थी क्या? लखनऊ वालों को ये पीड़ा नहीं मालूम होगी, क्योंकि उन्होंने एक काम ठीक किया था कि बाकी जो हो, सैफई और लखनऊ में 24 घंटा बिजली देते थे, बाकी उत्तर प्रदेश का जो हो। मगर मैं गारंटी से कहता हूं, हर महानगर में 24 घंटा बिजली और हर गांव में मिनिमम 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। और मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारा रुपया भेजा, योजनाएं भेजी। आज उत्तर प्रदेश के 1,42,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारा दुर्भाग्य है और अफसोस भी है कि आजादी के 70 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, एक लट्टू भी नहीं था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं। लगभग 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं, और हमने लक्ष्य रखा है कि 2024 के पहले, हमारे घोषणा पत्र में भी लेकर आए हैं, 2024 के पहले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश में घर बगैर के व्यक्ति को रहने ही नहीं देंगे, हर एक को घर देंगे तो उसको घर ही मिल जाएगा। लगभग स्मार्ट सिटी के माध्यम से ढेर सारे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़, लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं को इतने शहरों में हमने उसका जाला बिछाने का काम किया। 20,000 करोड़ रुपया शुद्ध रूप से भारत सरकार स्मार्ट सिटी के लिए खर्च करेगी, जिससे इसका विकास होगा। और राज्य सरकार ने भी और 7 नगरों को राज्य सरकार के वित्त पोषण से स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। राजीव गांधी जी नमामि गंगे की योजना शुरू कर गए थे, पूरा करने का सौभाग्य मोदी जी के नसीब में था। तब से चलता था। मुझे मालूम नहीं इलाहाबाद कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में आप में से कितने लोगों ने स्नान किया। मैं तो गया हूं, आचमन भी किया हूं, स्नान भी किया हूं, और तब जाकर मालूम पड़ा कि योजना पूर्ण हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गंगा पूरी देश का आस्था का केंद्र है, और गंगा की गंदगी पूरी दुनिया के लिए हमारे समाज जीवन का परिचय कराने वाली है।
ये परिवर्तन हमने बहुत कम समय के लिए किया है। इंडस्ट्री के अंदर भी लगभग इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब 9वें स्थान पर था देश की इकोनॉमी के तालिका में, 9वें स्थान पर। 22 करोड़ की आबादी, सिर्फ खाने पीने का खर्च करो तो भी 15 नंबर तक तो पहुंच जाते हो। 22 करोड़ लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करो तो, मगर हम 9वें नंबर पर थे। 5 ही साल में हम 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर आने का काम भारतीय जनता पार्टी, और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमें 5 साल पूरे नहीं चाहिए, आप सरकार बना दीजिए, अगले 2 साल में ही उत्तर प्रदेश पूरे देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके आधार पर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आया है और 80 तक उत्तर प्रदेश की विकास दर भारत की एवरेज विकास दर से ज्यादा रहती थी हमेशा। 51 से आंकड़ा मेंटेन होना शुरू हुआ है, 51 से 80 तक ये ज्यादा रहती थी, फिर गिरावट शुरू हुई और आज मैं कह सकता हूं कि हम फिर से नेशनल एवरेज के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ समय के अंदर तालिका में भी ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी डॉक्टर को लगेगा कि भाई हम तो रह ही रहे, ऐसा नहीं है। हम समाज के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के साथ जुड़े हैं, प्रदेश के भविष्य के साथ, प्रदेश के साथ हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारी पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है। इसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये निर्णय करने का अधिकार संविधान ने हर नागरिक को दिया है, और उसमें मेरे सामने जो नागरिक बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आपका सिर्फ एक वोट नहीं है, आपकी जिम्मेदारी वातावरण बनाने की भी है। आप वातावरण बना सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बात कहता हूं। एफडीआई 98 तक राष्ट्रीय एफडीआई में से सिर्फ 2% मिला था, इसको भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाने का काम किया है। ढेर सारे मैंने जो आगे कहा, इस तरह से वाराणसी में हथकरघा, फिर ढेर सारे जिलों के, बुलंदशहर में खुर्जा मिट्टी, ढेर सारे जनपद के एक हमने उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया है। और आज गवर्नेंस के सारे मापदंड, ईज ऑफ डूइंग का हो, गवर्नेंस इंडेक्स हो, सब में उत्तर प्रदेश आज 1 से 3 के अंदर लाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करा है। लगभग अर्थव्यवस्था हमें सरकार मिली तब 11 लाख समथिंग, 11 लाख करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। आज हम 22 लाख करोड़ तक एक 5 साल में ही डबल कर आपके सामने उपस्थित हुए। मित्रों, प्रति व्यक्ति आय इसमें 2.3 गुना बढ़ोतरी करी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में एक 5 साल के अंदर 2.3 गुना बढ़ोतरी करी और सामाजिक इंडेक्स के अंदर 80% का सुधार किया है। ये काम जो हुए हैं ये सिर्फ 5 साल में हुआ है और आज 44 योजनाएं भारत सरकार की है, जिसमें उत्तर प्रदेश मतलब 56 में से 44 में उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर है इंप्लीमेंटेशन के अंदर। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम प्रथम हो गए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 3 साल से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इंप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME की स्थापना में पूरे देश में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। शौचालय 5 साल में लगाने में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। किसान सम्मान निधि प्राप्त जिनको हो रही है, ऐसे किसानों की संख्या में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है।
एक भी चीज में उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले 1 नंबर पर नहीं था। अब ध्यान से सुनेगा, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध में भी उत्तर प्रदेश आज देश में 1 नंबर पर पहुंचा है। ये बताता है कितना सार्वत्रिक दृष्टि से सम विकास करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। नौकरी और रोजगार सृजन में भी जो 2017 में बेकारी की दर 17.5 थी, वो घटकर 4.1 हो गई है। और ये आंकड़े सारे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मैंने पहले कहा कि ढेर सारे कनेक्टिविटी के काम भी हमने किए हैं और लगभग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 दर्जन नीतियां बनाई है। 186 सुधार करे हैं, पोर्टल 327 बनाए हैं और लगभग 40 से ज्यादा विदेशी कंपनी आज यहां पर उत्पादन शुरू कर चुकी है। इसका मतलब है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ देश का नहीं, विदेश का भी निवेश आने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे और कट्टे बनते थे, वहां पर आज मिसाइल्स और गोला बन रहा है जो देश की सुरक्षा 24 घंटे करने में सक्षम है। स्वाभाविक है, रक्षा मंत्री जी यहीं से है तो उत्तर प्रदेश को उसका फायदा मिलना ही है। तो लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड तक एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, जिसके अंदर ढेर सारा इकाई लगे गए, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी मौके की निर्मित करता है। लगभग 1,88,000 करोड़ का निवेश नया गत 1 साल के अंदर आया है, टोटल 3 लाख करोड़ में से। नोएडा में 6,000 करोड़ की लागत से स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की है। लगभग एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अमेरिकी उत्तर प्रदेश के RRTS कॉरिडोर के लिए मंजूर किया है और वो मंजूरी इनकी एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के पैरामीटर्स में चेक कर दी जाती है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं, सबसे बड़ी बात आपको कहने आया हूं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। आप सभी लोगों को ये बात, हम पसंद आए न आए, ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि एक ही कालखंड ऐसा आया 15 साल में जिसमें आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में है। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। लखनऊ से तमाम बड़ी बातें कही और कहा कि 2017 से पहले किस तरह प्रदेश में असुरक्षित माहौल हुआ करता था। 10 साल के कांग्रेस शासन में अराजकता भी रही है। अब सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कुमार विश्वास को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में रहेंगे तैनात। गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुमार विश्वास को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई और अब सीआरपीएफ के जवान कुमार विश्वास की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, कुमार विश्वास को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हालिया में उन्होंने बयान दिया था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसको लेकर जो खालिस्तानी समर्थक जो थे वो लगातार कुमार विश्वास को धमकी भरे कॉल आ रहे थे और इसकी शिकायत उन्होंने लगातार कर रहे थे। उसको संज्ञान में लेते हुए और गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है जो वाई+ की है और सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा निशाना था, क्योंकि लगातार जो खालिस्तानी समर्थक थे वो लगातार कुमार विश्वास को धमकी दे रहे थे। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया।
जी दीपक, ये जानना चाहेंगे कि इसके बाद अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर लगाया था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल की अगर प्रतिक्रिया की बात कहें तो उन्होंने कहा था कि अगर इस हिसाब से मैं आतंकी हूं तो मुझे अभी तक क्यों एजेंसियां ढूंढ नहीं पाई थी और क्यों मुझे इस तरह की ढील दी गई थी, और इस हिसाब से मैं सबसे स्वीट आतंकी हूं। यानी केजरीवाल ने जो तमाम आरोप लगाए थे उस पर केजरीवाल ने बहुत ही कहा जा सकता है कि नरम रुख अपनाया था, लेकिन उसके बाद ये डिसीजन लिया गया और कल से ही ये खबरें आ रही थी कि कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जी देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से पहले जो पंजाब के सीएम चन्नी थे उन्होंने गृह मंत्री को लेटर लिखा कि इसको जो ये पूरी सच्चाई है इसकी मतलब जांच की जाए। उसके बाद कल देखिए, कल रात को ही गृह मंत्रालय ने एक टीम बनाई है, उसकी जांच खुद गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है। उसके बाद जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास लगातार हमला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ साठगांठ थी इसको लेकर ही। क्योंकि देखिए, जब कुमार विश्वास ने जब अरविंद केजरीवाल पे ये आरोप लगाया था, उसके बाद लगातार जो खालिस्तानी समर्थक थे वो लगातार धमकी दे रहे थे। इसको ही लेकर देखिए सुरक्षा बढ़ाई गई है, और कहीं ना कहीं जब ये जांच पूरी हो पाएगी कि आखिर जो लेटर जो सामने आया था वो फर्जी फेक था या सही था, इसके बाद कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। पर देखिए, क्योंकि लगातार ये 2 दिन से पंजाब में जब से चुनाव चरम सीमा पर पहुंची तो लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। और क्योंकि देखिए, कुमार विश्वास 2 दिन पहले बॉम्बे थे, कल ही वो दिल्ली आए, कल फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त में आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।